Hello my dear students, again warm energetic welcome in my YouTube channel Wizard of English. In this video I will explain about future continuous tense. देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो सबसे पहले हम इंग्लिश सेंटेंस को जब हिंदी के सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस की पहचान क्या है। मतलब जब भी किसी भी सेंटेंस को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें पता होनी चाहिए कि जब वाक्य को पढ़ते हैं तो लास्ट में जो पहचान होती है उससे पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस को पहचान पता होनी चाहिए उसकी कि पहचान क्या होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तो देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो जब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात आती है माय डियर स्टूडेंट तो उस टेंस के वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में आता है रहा होगा, रही होगी व रहे होंगे। क्या आता है, रहा होगा, रही होगी व रहे होंगे। यस, सबसे पहले तो हमें सेंटेंस मतलब टेंस की पहचान याद होना चाहिए। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में आता है इसका रहा होगा, मतलब आगे जो आने वाला कल है उसमें कोई कार्य कंटिन्यू चल रहा होगा, है ना। तो कार्य चल रहा होगा मतलब रहा होगा। जब कोई सिंगुलर मेल करेगा तो रहा होगा, कोई सिंगुलर फीमेल करेगी तो रही होगी। वह कोई प्लूरल सब्जेक्ट जब दो या दो से अधिक या मेल हो या फीमेल हो उनके द्वारा कोई कार्य चल रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रहे होंगे। ठीक, आदि शब्द आते हैं वो कौन सा टेंस कहलाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब निरंतर भूतकाल कहलाता है। जिस भी कार्य जब अगर जो भी कार्य भूतकाल में कंटिन्यू चलता रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, निरंतर मतलब भूतकाल नहीं सॉरी फ्यूचर में जो भी चलता रहेगा मतलब भविष्य काल में जो भी निरंतर कार्य चलता रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोलेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की फिर आती है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। एक फ्यूचर की मेन हेल्पिंग वर्ब तो विल शेल है, तो शेल को इस लेक्चर में हमने रिमूव कर दिया, सभी सब्जेक्ट से हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, विल, है ना। लेकिन अब इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट गया लेकिन फ्यूचर के बाद क्या आ गया, इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूस आ गया। तो ये विल के साथ और क्या यूज़ करेंगे कि जिससे सेंटेंस क्या हो, कॉन्टिन्यूस टेंस में बने। वो तो सबसे पहले हमने पहचान देखी, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी व रहे होंगे। अब आते हैं अपन सीधे स्ट्रक्चर पे कि कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल, ये अपना अफर्मेटिव का भी था, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आ रही है इसमें किसकी, कॉन्टिन्यूस की। अब कॉन्टिन्यूस की अगर बात आ रही तो अपने सीधा मन में थॉट आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना कि जब भी कॉन्टिन्यूस रहता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है कॉन्टिन्यूस मतलब वर्ब में आईएनजी। ठीक है, परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल, विल के बाद हम ऐड करेंगे बी, क्या करेंगे, बी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। जब भी आपको अगर विल भी साथ में दिखे, क्या दिखे, विल बी हेल्पिंग वर्ब जब भी साथ में दिखे तो उसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। मतलब वो कौन सा टेंस की रहेगी, वो रहेगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अब विल बी दो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो विल बी के बाद नोट लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, विल बी के बाद। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी, क्या हो जाएगा, विल नोट बी। तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल नोट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसको इधर ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, मेन हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट, अब ये नोट तो हटेगा क्योंकि सिंपल बना रहा है अपन इंटरोगेटिव। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एज इट इज होगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव वाला ही देख लो आप, सिर्फ अपने को हेल्पिंग वर्ब इधर लाना है। ठीक, तो विल सब्जेक्ट प्लस नोट बी, विल सब्जेक्ट नोट बी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट। मैं क्या कह रहा हूँ,
सब कुछ स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बन जाएंगे, सिर्फ आपको पहचान याद होना चाहिए और एक अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। बात क्या है, पहचान पता है अपने को क्या है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ये बात सही है ना, ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अगर ये पहचान रहेगी वाक्य में तो वो कौन सा टेंस होगा, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की मेन चीज़ तो आपको याद रखनी है कि मेन हेल्पिंग वर्ब है विल बी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल और बी के बाद में नोट लगा दें, मतलब बीच में नोट लगा देंगे, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल नोट बी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे अपन तो इंटरोगेटिव में नोट का तो कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में मेन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती, तो क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट, नोट वहीं रहेगा जो नेगेटिव में नोट बी लगता है, एज इट इज रहेगा सब कुछ, नोट बी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक। जब WH वर्ड बनाएंगे तो WH वर्ड इंटरोगेटिव का रहेगा, सिर्फ इंटरोगेटिव मेन हेल्पिंग वर्ब के पहले WH फैमिली का एक वर्ड लगेगा, जब कब क्या कैसे किसके साथ क्यों किस लिए, है ना। तो क्या हो जाए, WH वर्ड प्लस विल सब्जेक्ट बी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक। ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आप इसको आप करके देखें, ठीक है। आप सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हो जिसके बाद आप खुद से ट्राई करें। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो तब तक आपका सर्वांगीण विकास और मानसिक विकास नहीं हो सकता है। जब तक आप हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क और हार्डवर्क में पहले तो आपको डिफरेंस याद होना चाहिए, ठीक है। स्टडी के टाइम पे आपको स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसा रट्टू काम नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको समझे, उसको टाइम दे कि कहाँ समझ नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो सब्जेक्ट टीचर से पूछें, ठीक है ना। तो इसलिए ये है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझें, और अगर समझ ऐसे नहीं आ रही, पढ़ने से नहीं आ रही, तो उस चीज़ को आप करके देखें। अगर आप करके देखेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात है। WH वर्ड में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर विल सब्जेक्ट बी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। सिंपल सा रूल है, कोई रूल्स नहीं है, सब सब्जेक्ट साथ विल भी लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शेल लगाते हैं, लेकिन आप विल लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए फोकट झंझट नहीं होनी, सबके साथ विल भी लगाओ, ठीक। तो क्या है, इस टेंस में सभी सब्जेक्ट साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, और जब भी विल बी आए मतलब कॉन्टिन्यूस रहेगा, विल बी आए, जैसे उधर इज एम आर है, उधर वाज वर है, तो इधर विल बी है, ठीक। क्या है, विल बी। तो जब भी विल बी आए तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगेगा, इतना याद होना चाहिए आपको, ठीक है। कभी भी फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, विल बी दिया है तो इधर साइड में वर्ब दिए तो आपको आईएनजी वाली फॉर्म फिलअप करना है, ठीक। ये इसके रूल्स है, ठीक। अब इसके रूल से तो मैंने सभी का स्ट्रक्चर एक सेंटेंस के सभी का टाइप बना के आपको मैं बताता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस में अपन लगाते हैं ना, पुटअप कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो देखो, सबसे पहले बहुत इजी चीज़ लिखी है मैंने कि हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आज कि कल हम ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, कल हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक। काम कंटिन्यू चलेगा भविष्यकाल में। तो चलो ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। बात हो रही वी हमारी, तो वी विल बी खेलने को बोलते हैं प्ले, तो क्या हो जाएगा, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। ये समझ आ गया ना आपको, क्या हुआ, सब्जेक्ट लगाया, विल बी हेल्पिंग वर्ब लगाई, विल बी के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक। ये बात क्लियर। दूसरा लिखा अपन ने कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, हमको नेगेटिव बनाना, ठीक है। अभी तो खेल रहे होंगे ऐसी बात आ रही थी, मैंने बोला कि नहीं हम कल नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो विल बी के बीच में क्या लग जाएगा, नोट लग जाए, तो क्या हो जाएगा, वी विल नोट बी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ठीक। तीसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो मेन हेल्पिंग वर्ब पे ले जाएगी, विल वी है ना, विल वी के बाद बी आएगा, देखो ये लिखा है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी,
वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, तो विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। क्या हो गया, ये हो गया। अब फोर्थ सेंटेंस है, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, विल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। फिफ्थ सेंटेंस है WH वर्ड का, हम क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, ठीक, क्यों खेल रहे होंगे मतलब क्यों, मतलब क्यों आ रहा है तो WH वर्ड आ रहा है, WH वर्ड आ रहा है तो मेन हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड आएगा, मतलब इंटरोगेटिव का एज इट इज रहेगा, इसके एज इट इज, ठीक है ना। तो अब इसके जैसा रहेगा, लेकिन फिर डिपेंड करता है सेंटेंस में WH वर्ड कौन सा पूछा है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि हम क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, मतलब वाई की बात कर रहे हैं, किसकी, वाई की। तो वाई विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, ये ठीक है। ये एक सेंटेंस के मैंने आपको सभी टाइप के एग्जाम्पल करके बता दिया। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव आए तो क्या हो जाएगा, वाई विल वी नॉट बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई विल वी नॉट बी, मतलब इसके जैसा, विल वी नॉट बी के पहले क्या हो जाएगा, WH वर्ड आ जाए, तो क्या हो जाएगा वो मतलब WH का नेगेटिव हो जाएगा, वाई विल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे, ठीक। ये आपके एग्जाम्पल है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसकी मदद से क्या है और अच्छे से हम सेंटेंस को समझ पाएंगे कि और सभी टाइप के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, सब डिफरेंट रहेंगे, कोई नेगेटिव इंटरोगेटिव WH का, कोई सिंपल, है ना, कोई इंटरोगेटिव रहेगा। तो इसके बाद वो देखते हैं हम, जिससे आपको और अच्छे समझ में जाएगी। उसके बाद आप जितने भी खुद से कर सकते हैं आप करना। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसकी सहायता से हम और अच्छे से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को समझ सकते हैं। इसमें सभी तरह के एग्जाम्पल हैं, जो कि कोई सा इंटरोगेटिव है, कोई सा नेगेटिव है, कोई सा अफर्मेटिव है। देखते हैं कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, वो पढ़ के हम समझेंगे कि ये कौन सा है। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है, तुम मंदिर जा रहे होंगे, ठीक है। रहे होंगे मतलब फ्यूचर टेंस की बात है और कार्य चल रहा होगा, ठीक है, कार्य चल रहा होगा। तो क्या हो रहा है, तुम मंदिर जा रहे हो, जाने को बोलते हैं गो, मंदिर को बोलते हैं टेम्पल, यू एन तुम होता है, तो मंदिर कौन जा रहा है, तुम जा रहे हो, ठीक है। तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, यू के बाद आएगा विल, विल के बाद आएगा बी, फिर वर्ब आएगी, वर्ब है गो, गो में लगेगा ING, गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू विल बी गोइंग टू टेम्पल। सेकेंड सेंटेंस है, हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। देखो सेंटेंस वाक्य में क्या आया, नहीं आया, और नहीं अगर वाक्य में आता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है नेगेटिव। तो अपने को कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है इसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव में लगाना, मतलब विल और बी के बीच में क्या पुटअप करना है, नॉट पुटअप करना है। तो देखो हमें वी विल, विल के बाद आएगा नोट, नोट के बाद आएगा बी, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अपन इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है उड़ाना, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, फ्लाई में लगेगा ING, तो फ्लाइंग काइट, ठीक है। तो क्या सेंटेंस होगा, वी विल नॉट बी फ्लाइंग काइट, हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं जो कि थर्ड नंबर पे है, क्या लड़कियां गाना गा रही होगी, ठीक है। सेंटेंस में क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, ठीक है। क्या अगर आ रहा है सेंटेंस में तो प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न अगर पूछ रहे हैं तो सेंटेंस हो जाएगा अपना इंटरोगेटिव। तो अपने को इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फिलअप करना है इसमें। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेन हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट है इसमें लड़कियां, तो क्या हो जाएगा, विल गर्ल्स बी, गाना गाने को बोलते हैं सिंग, तो सिंग में लग जाएगा ING, सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि फोर्थ नंबर पे है, क्या वहाँ खाना नहीं खा रहे होंगे, है ना। तो ये क्या है मतलब प्रश्नवाचक है, नहीं मतलब नेगेटिव, मतलब सेंटेंस है अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट बी, ठीक है। तो वह रहे होंगे, क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा, ठीक है, सिंगुलर की बात आ रही तो रहा होगा। तो क्या आएगा, विल ही, है ना, विल सब्जेक्ट नोट बी, तो विल ही नोट बी ईटिंग फूड,
है ना। तो जिसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा। मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा, सिंपल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, मोहन विल बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक। 6 नंबर का सेंटेंस है अपना, मैं खाना नहीं खा रहा होऊंगा, है ना। मेरी बात हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। मैं खाना नहीं खा रहा होऊंगा, ठीक है। तो मेरी बात हो रही है और नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी, है ना। खाना खाने को बोलते हैं ईट, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग फूड। ठीक। 7 नंबर का एग्जाम्पल है, कल इस समय वर्षा हो रही होगी। कल की संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल इस समय वर्षा हो रही होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी। इट इसलिए आएगा क्योंकि वर्षा नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग बोला, निर्जीव सेंटेंस, निर्जीव जो भी कोई कार्य होता है उसके लिए इट का यूज करते हैं। तो इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, है ना। 8 नंबर का सेंटेंस देखते हो आप, क्या वहाँ अपना पार्ट याद नहीं कर रहा होगा, है ना। उसकी बात हो रही है और नहीं कर रहा होगा, मतलब सेंटेंस है नेगेटिव, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, है ना। तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन। ये अपना नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, उस एक लड़के की बात हो रही जो कि वह लड़का है, नाम नहीं दे रखा, तो वह से ये वह है जो है प्रोनाउन, ठीक। 9 नंबर का सेंटेंस है, श्याम रो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, श्याम विल बी वीपिंग। सिंपल सेंटेंस है ना। श्याम रो रहा होगा तो श्याम विल बी वीपिंग, ठीक। 10वां नंबर का सेंटेंस है, क्या हम गणित पढ़ रहे होंगे, हमारी बात हो रही है, क्या आ रहा है पहले, तो क्या हो जाएगा, विल वी बी, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रीड में लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग मैथ्स। 11वां नंबर का सेंटेंस है, क्या वे फर्श पर क्यों नाच रहे होंगे, है ना, क्यों नाच रहे होंगे। और क्या सेंटेंस है ये, क्यों WH फैमिली का, WH फैमिली में क्यों को वाई बोलते हैं, तो सबसे पहले वाई आएगा, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल दे, यन वे होता है, वाई विल दे बी, है ना। नाचने को बोलते हैं डांस, तो क्या हो जाएगा, वाई विल दे बी डांसिंग ऑन द फ्लोर। क्वेश्चन मार्क आला है, ठीक है। WH फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट बी, वर्ब में ING ऑब्जेक्ट, तो WH वर्ड विल सब्जेक्ट बी, वर्ब में ING ऑब्जेक्ट। वहाँ एक पुस्तक लिख रही होगी, लड़की की बात है तो शी आएगा, अगर लड़का होता तो ही आता, शी विल बी राइटिंग अ बुक। 13 नंबर पे वे कार्यक्रम में गाना गा रहे होंगे, दे की बात हो रही, दे विल बी, है ना, सिंगिंग अ सॉन्ग, किस में, इनियन होता है में, तो क्या हो जाएगा, इन प्रोग्राम, है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का, क्या तुम पढ़ रहे होंगे, तुम्हारी बात हो रही है, रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो क्या आ जाए, विल यू, है ना, विल यू बी रीडिंग। सेंटेंस क्या होगा, क्या तुम पढ़ रहे होंगे, तो विल, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा इसमें, क्या लगेगा, विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब में आईएनजी, व्हील प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि ज़्यादा तो नहीं है, 14 एग्जाम्पल है और आप जितने खुद से कर सकते हैं करना। आप अगर आप करोगे तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। बाकी आप अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, बात शेयर कर सकते हो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही। पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो कॉन्टेक्ट नंबर पे, जो भी आपको प्रॉब्लम है। आई थिंक प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि टेंस तो इंग्लिश का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तो सभी स्टूडेंट 5th क्लास के स्टूडेंट ही अच्छे से बना सकते हैं सेंटेंस। तो ये देखना आप, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। फिर बाकी जितने आप एग्जाम्पल खुद से कर सकते हैं आप करना, आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई डाउट नहीं रहेगा, डाउट ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएंगे अगर आप खुद से प्रिपरेशन करेंगे आपकी। ठीक है।